केस में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि बंगाल के डीजीपी को सस्पेंड किया जाए, इस तरीके की मांग जो है वो लगातार सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो है दलीलें रखी जा रही हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि केस में राज्य सरकार सख्त संदेश राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए, ये भी रखा गया है। कोर्ट के समक्ष ये बात भी रखी गई है, इसे बर्दाश्त किया तो ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये भी जानकारी निकल कर आ रही कि अब तक सुनवाई में किन किन बातों को सामने रखा गया है। बंगाल के अफसरों पर सख्त एक्शन लिया जाए, ये भी मांग की जा रही है। तो देखिए, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर रखी जा रही हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि बंगाल के डीजीपी को सस्पेंड किया जाए, ये मांग की जा रही है। इसके अलावा केस में राज्य सरकार को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए, इसे बर्दाश्त किया तो ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा। ये जो है ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल अंदर पक्ष रख रहे हैं उनकी तरफ से ये बातें रखी जा रही हैं। बंगाल के अफसरों पर सख्त एक्शन लिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, जिस तरीके से ममता सरकार ने ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और ईडी ने भी अपनी दलीलें रखी हैं। और शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, किन किन बातों को अभी कोर्ट के समक्ष रखा गया है सुनवाई के दौरान? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त में एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है। जिस तरह से आईपैक से जुड़े जो सर्च ऑपरेशन था, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में जिस तरह से वहां राजनीतिक शख्स की वहां पे एंट्री होती है, जिस तरह से वहां पर जांच एजेंसी के द्वारा उसे प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जिस तरह से वहाँ पे स्थानीय पुलिस की टीम पहुँचती है, डीजीपी पहुँचते हैं और उसके बाद उस ईडी की जो जांच प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। मौके से जैसा कि आरोप ईडी के द्वारा लगाया जा रहा है कि वहाँ से कई महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर वहाँ से ममता बनर्जी जो सूबे की मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से वो लेकर वहाँ से निकलती हैं और वहाँ पे जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो इन तमाम मामलों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में ईडी के द्वारा दिया जा रहा है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन तमाम दलीलों को कोर्ट में रख रहे हैं। उनके साथ में एसजी राजू भी हैं, जो कल कोलकाता हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से तमाम दलीलों को रख रहे थे और एसजी राजू ने भी आज बकायदा कोर्ट में सुनवाई के दौरान में उन तमाम बातों का जिक्र किया कि जब कल कोलकाता हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त में किस तरह से कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा था। तो इन तमाम मामलों की जानकारी भी वो कोर्ट के सामने दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कोर्ट में आज उन तमाम दलीलों को रखा जा रहा है कि किस तरह से आईपैक से जुड़ा हुआ ये सर्च ऑपरेशन था, किस तरह से ये मामला नया इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इस मामले में बहुत पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और जिस शख्स के यहाँ पे वो सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था वो कोई राजनीतिक शख्स नहीं बल्कि इसी मामले में एक ऐसे आरोपी के यहाँ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था जिसके खिलाफ पिछले काफी समय से इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन एक आरोपी के आवास पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचती हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ जिस तरह से वहां पर तमाम गतिविधियां होती हैं, खासतौर पर ईडी की जो याचिका है उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो डीजीपी हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल के, उनको तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। तो इस मामले पर तमाम दलील जो कोर्ट के सामने रखी जा रही है और कोर्ट अब इस मामले पर किस तरह से तमाम बातों को देखती है वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त में ईडी की तरफ से तमाम दलीलों को दिया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद इस मामले में आईपैक की तरफ से इस मामले पर दलील जो है कपिल सिब्बल देंगे। कपिल सिब्बल उन तमाम दलीलों को लेकर बैठे हुए, हालांकि बीच में वो इंटरप्ट करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे थे कपिल सिब्बल, लेकिन कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पहले ईडी जो है अपनी बातों को रखेंगे और ईडी के द्वारा उन तमाम दलीलों को कोर्ट में रखने के बाद कपिल सिब्बल को भी मौका दिया जाएगा इस मामले में। हालांकि देखिए, इस मामले में देखा जाए तो आईपैक के द्वारा इस मामले में पहले से ही एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि उनकी बातों को भी स्पष्ट तौर पर सुना जाए। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट से आईपैक से जुड़े मामले में एक झटका वहां लग चुका है। जांच एजेंसी ईडी की जो याचिका है उस मामले पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि आज सुनवाई हो रही है, तो देखना लाजमी होगा कि आज कोर्ट के द्वारा किस तरह से और इस बीच देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र हावी हो तो यही होता है, ये बातें जो है अंदर रखी जा रही है। ममता बनर्जी ईडी के अफसर से फोन छीन कर ले गई, ये भी कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अंदर कोर्ट के समक्ष इन दलीलों को रखा जा रहा है। भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो तो यही होता है और यही बातें जो है फिलहाल अंदर रखी जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से।
जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई बातों को रखा जा रहा है। केस में राज्य सरकार को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए, ये बात जो है रखी गई है। शुक्रिया शंकर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।